गौरव भाटिया, क्या आप लोगों ने मौके का लाभ उठाने के लिए ईडी सीबीआई को मैदान में उतारा कि सचिन पायलट कमजोर पड़ रहा है? जाओ भाई, थोड़ा हाथ लगाओ। देखिए गौरव वल्लभ, जो सीबीआई ईडी को बार बार याद करते हैं और उन्होंने दो पंक्तियां सुनाने का प्रयास किया था, मैं भी कहूंगा इंदिरा का पोता वो नहीं कर पाया था इनके समय में जो सीबीआई के तोते ने कर दिया था। और सीबीआई का तोता हम सब जानते हैं किसने बनाया था। लेकिन देखिए आज बड़ी बात क्या है रोहित जी, आज बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन पार्टी है और कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जो अपना खुद नाम बनाता है, जो दूसरे के उपनाम पे पहचाना जाता है, वैसा नहीं, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रह सकता है। और इसीलिए आज भी मैं कहता हूं, ये कांग्रेस छुपाना क्या चाहती है आप बताइए। इनके 25 से 30 विधायक अभी भी गायब है। आप ही का चैनल याद करा रहा था कि महाराष्ट्र में यही कांग्रेस जब गठबंधन में आती है तो मीडिया वालों को कहती है आइए आइए फोटो लीजिए, देखिए हमारे पास नंबर है। लेकिन आज राजस्थान में इनकी सरकार जरूर हो, लेकिन इनके 25-30 विधायक गायब है। और क्यों गायब है उसकी वजह है, उसकी वजह यह है, आपने कहा गहलोत जीत गए और सचिन पायलट हार गए। बताइए, मुख्यमंत्री जीत गया और उसी पार्टी का उप मुख्यमंत्री हार गया। हारी तो वहां राजस्थान की जनता है, हारा। भाटिया जी, आवाज कट गई, माफी चाहता हूं, कुछ कनेक्शन में दिक्कत है। वापस आते हैं आपके पास, फ्रीज हो गया आपका कनेक्शन। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि राजस्थान में बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। बीजेपी के नेता हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया है कि अशोक गहलोत को बहुमत साबित करना चाहिए। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। बहुमत परीक्षण राजस्थान में कराने की मांग बीजेपी ने कर दी है। हालांकि ये सोशल मीडिया पर मांग है, अभी वहां राजस्थान के नेता स्थानीय वो क्या कह रहे हैं जरा ये सामने आना बाकी है। हमारे सहयोगी शरद कुमार, जो लगातार नजर रखे हुए पिछले 3 दिन से इस पूरे राजनीतिक ड्रामे पर, उनके पास भी चलेंगे। ग्राउंड क्या बता रहा है, रियलिटी इस समय वहां की हकीकत क्या है, उस पर शरद से बात करेंगे। लेकिन आशुतोष जी, आपको क्यों लगता है कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफी हो रही? नहीं, मुझे दो तीन कारण है। पहला कारण तो यह कि अगर जो आदमी 5 साल तक जिन्होंने राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि जब 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त 200 में से करीब 162 सीटें जो है वो बीजेपी को मिली थी और 20 से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। यानी कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बुरी थी। और उसके पहले 5 साल तक अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री रहे थे। अगर मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर पार्टी का परफॉर्मेंस इतना बुरा होता है तो इसका मतलब इसका क्रेडिट तो उसके वहां के मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। उसके बाद सचिन पायलट को उसकी जिम्मेदारी दी गई। सचिन पायलट ने 5 साल तक मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो भी पीसीसी प्रेसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। तो जब सचिन पायलट की दावेदारी हुई, उसके उस समय अगर अशोक गहलोत सामने आते हैं और उनको अगर आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो कोई भी नेता होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, वो जरूर अपने आप को स्लाइटेड फील करेगा या अपने आप को ह्यूमिलिएटेड फील करेगा कि मेरे सामने मेरी मेहनत से जो खाना बना था वो तस्तरी मेरे सामने से हटा ली गई। दूसरा बड़ा कारण यह है कि आज कांग्रेस जिस स्थिति में है, अगर कांग्रेस पार्टी आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करती है तो उसमें कांग्रेस के लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। मैं उन लोगों में से था जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को जब उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाला तो मैंने उसकी आलोचना की थी। लेकिन मुझे आज ये लगता है कि वो एक फैसला था जो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त किया था और वही फैसला आज कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत है। कांग्रेस के कई तमाम बड़े नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डालने की जरूरत है। आशुतोष जी, जो आदमी मुख्यमंत्री होते हुए 107 विधायकों की, 109 विधायकों की परेड मीडिया कैमरों के सामने करा दे रहा है, आप कह रहे हैं कि इसे मार्गदर्शक मंडल में डाल दो? मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है, अगर कांग्रेस पार्टी वाकई में नए सिरे से राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होना चाहती है तो उसको उस तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा जिस तरीके का प्रयोग कामराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1964 में किया था। उस वक्त के तमाम तपे तपाए मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसमें मोरारजी देसाई और कामराज नाडर खुद थे। इन सब लोगों को कहा गया था कि आप सरकार छोड़िए और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का काम करिए। अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। उनका कोई असम्मान नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत की जरूरत आज राष्ट्रीय स्तर पर है, जहां पार्टी को जो है मजबूत करे।